फरीदाबाद के सीकरी गांव में देर शाम बड़ा दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक घर की छत गिरने से 3 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो तीनों बच्चे किराए के मकान में रहते थे और जानकारी के मुताबिक जब हादसा हुआ तो बच्चे उसके नीचे खेल रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। फिलहाल परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तीनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें एक लड़की और 2 लड़के शामिल हैं। छज्जा था, ये छज्जा गिर गया था ये बारिश की वजह से। ये बच्चे बैठे हुए थे, ये किराए पे रहती हैं, इसमें 10 फैमिली रहती है। अच्छा। और इसमें जैसे बच्चे 3 बच्चे मौके पर ही उनकी क्या नाम है? मौत हो। क्या नाम था बच्चों के? कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले हैं। दीवार गिर गया। कैसे गिरा, क्या कुछ पता लगा? कौन उसके नीचे? अपने आप गिर गया। बारिश की वजह से गिरी है? हाँ, बारिश की वजह से शायद। अच्छा। हाँ। कमजोर बिल्डिंग कैसे थी? तो कमजोर कच्चा और हाँ, कमजोर बहुत था। उस पे पहले भी ऐसा करके हिलाता था तो हिलता था दवा। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे थे उस टाइम नीचे? 3 बच्चा। तीनों क्या नाम है बच्चों का? एक बड़ी वाला का नाम है आकाश, उसके बाद लड़की का मुस्कान और छोटा वाला लड़का का आदित। सर, आज हमारे पास 6:30-7 बजे करीब कॉल आई थी आदमी से कि प्याली रोड पे सिकरी गांव में ठेके के पास एक पुराना इमारत की छज्जा गिर गया है और छज्जा गिरने के कारण उसके नीचे 3 बच्चे दबके एक्सपायर हो गए हैं। फिर जिसकी सूचना पाकर मैं तो साहब साहब मौके पर पहुंचे और वहाँ हमने जाके देखा तो कोई छज्जा गिरा हुआ था और उसके बच्चे 3 बच्चे, 2 लड़के और एक लड़की नाबालिग थी। फरीदाबाद के सीकरी गांव में इस समय मौजूद हैं और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। दुखद घटना क्या है? एक ही परिवार के 3 चिराग बुझ गए। बुझ क्यों गए? बारिश जिस तरीके से जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने का काम करते तो वही कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के लिए आफत बनकर भी जो है वो बारिश बरसती है। और ऐसे में ऐसा ही कुछ हुआ है फरीदाबाद के सीकरी गांव के अंदर इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक मकान है जिसका छज्जा जो है वो गिर गया था और बीते रात ये जो है वो हादसा हुआ है। और हादसा जिस समय हुआ था उस समय यहाँ पर 3 मासूम बच्चे जो है वो इस छज्जे के नीचे खेल रहे थे और कहीं ना कहीं क्योंकि मकान काफी पुराना है और ऐसे में छज्जे में दरार आने के चलते जो है वो बीते रात ये हादसा हुआ। जिस समय तीनों बच्चे यहाँ पर नीचे खेल रहे थे तभी ये हादसा जो है वो हुआ। छज्जा ऊपर से गिर गया और तीनों जो बच्चे थे, जो मासूम थे, वो इस छज्जे के नीचे जो है वो दब गए, जिसके चलते जो है वो आनन फानन में उन बच्चों को निकाला भी गया क्योंकि बहुत सारे परिवार इस मकान के अंदर रहते थे और उन्होंने जो है वो आनन फानन में उन बच्चों को निकाला, परंतु उससे पहले काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बच्चों की जो कहीं ना कहीं जो है वो मौत हो चुकी थी और इसी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये पूरी जो है वो घटना हुई। फिलहाल जो है वो पुलिस भी मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो परिवार है उनके बयानों के आधार पर मकान मालिक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और कार्रवाई हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन इस मकान की थी उस मकान में कहीं ना कहीं इतने परिवार रहते थे तो ऐसे में कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर जो है वो यहाँ पर हो सकता था। और हुआ भी ऐसा ही कि 3 बच्चों ने जो है वो अपनी जान गंवा दी है कि परिवार के जो 3 बच्चे थे उनकी मौत हो गई है और अब फिलहाल जो है वो परिवार पूरी तरीके से सदमे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो ब्लड जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तीनों बच्चों की उम्र जो है वो 10 साल और 8 साल और 6 साल जो है वो बताई जा रही है। 2 लड़के थे और एक लड़की थी, एक ही परिवार के बच्चे थे। यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आए थे परिवार और आखिरकार उनको ऐसा बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा ऐसा परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था। और जिस तरीके की घटना हुई उस घटना के बाद फिलहाल जो है वो पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, परंतु बड़ी बात यह है कि मकान मालिक ने एक कच्चे मुनाफे के चक्कर में एक परिवार के 3 चिरागों को जो है वो कहीं ना कहीं बुझा दिया। अगर जो मकान मालिक इस मकान की समय पर रिपेयर कराता तो ऐसा हो सकता था कि जो हादसा हुआ है वो आखिर टल सकता था। और बड़ी बात यह है कि इन 3 बच्चों के साथ साथ जो है वो यहाँ पर एक फोल्डिंग आप देख सकते हैं, फोल्डिंग के ऊपर एक महिला भी लेटी हुई थी। वो समय रहते महिला जो है वो हट गई, नहीं तो उसके साथ भी जो है वो ये घटना हो सकती थी। परंतु फिलहाल इस पूरी घटना में 3 लोगों की जो है 3 बच्चों की जो है वो जान जा चुकी है और फिलहाल जो है वो पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। परंतु ऐसे में फरीदाबाद के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य राज्य हो,
उनसे आकर यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है और ऐसे में यहाँ आकर वो अपने जो है वो रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। परंतु ऐसे में कुछ ऐसे मकान मालिक होते हैं जो कच्चे मुनाफे, छोटे लालच के चक्कर में जो है वो ऐसे जर्जर मकानों में उन्हें सस्ते किराए पर जो है वो रोक देते हैं, राख लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा हादसा ना होता, ऐसे में प्रशासन को भी इस पर जो है वो कहीं ना कहीं नकेल कसनी पड़ेगी। और ऐसे में जो हादसा हुआ है, इस हादसे के चलते अगर बात की जाए तो जो मकान मालिक है उसकी जो लापरवाही अगर जो इसमें मिलती है तो ऐसे में उस मकान मालिक के ऊपर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।